बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कई जिलों में ग्राम सभा का आयोजन कर रैयतों की जानकारी दी जा रही है। इस बीच कई तरह की काम की जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से फॉर्म 1 से लेकर 22 तक जब पूरा होगा, उसके बाद ही आपके नाम से जमीन पक्की हो जाएगी, उसके डिजिटाइजेशन हो जाएगा। अधिकारियों के अलावा विभाग की ओर से ये जानकारी किसानों को मुहैया कराई जा रही है। बिहार सरकार पूरे राज्य में जमीन का सर्वे कर रही है। यह वर्ष पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि जमीन विवाद राज्य में अपराध का एक बड़ा कारण है। इस सर्वे के जरिए 95% तक जमीन विवाद सुलझाए जा सकते हैं। सरकार इस सर्वे में नई तकनीक जैसे GIS मैपिंग का भी इस्तेमाल कर रही है और स्थानीय लोगों से उसकी राय भी ले रही है। यह सर्वे पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसकी गति बढ़ा दी गई है। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में इस सर्वे को पूरा करना है। इस सर्वे के जरिए बिहार के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा रहा है और नए खतियान बनाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले स्थानीय लोगों से उसकी राय ली जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी ग्राम सभाओं के माध्यम से हो रही है। विभाग के मुताबिक 22 स्तरों पर जांच पूरा होने के बाद ही जमीन के असली मालिक की पहचान की जा रही है और रिकॉर्ड में उसे उसके बाद ही अपडेट किया जाएगा। सरकार ये मानती है कि बिहार के 90% से ज़्यादा विवाद में कमी आएगी जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा। हाल में भागलपुर के नवगछिया में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। वहां के अधिकारियों ने बताया कि गांव में लोगों को पता है कि खतियान उनके मुख्य दस्तावेज है और बिहार में कई जगह पर भी जो खतियान इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो सन 1910 तक का बना हुआ है। अधिकारी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि जबकि कई जगह पर 1970 और 1980 का खतियान भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जब खतियान पुराना हो जाता है तो उस जमीन के कई दावेदार हो जाते हैं। ये होता है इसलिए क्योंकि परिवार कई हिस्सों में बट जाते हैं। अब उनके नाम से खतियान नहीं होता तो उन्हें दिक्कत शुरू हो जाती है और जमीन को लेकर विवाद भी शुरू हो जाता है। इस सर्वे के तहत कुल 22 फॉर्म भरे जाएंगे। हर फॉर्म में जमीन और उसके मालिक से जुड़ी अलग अलग जानकारियां मांगी जाएगी। जैसे कि फॉर्म संख्या 1 में जमीन की नपाई की घोषणा की जाती है, जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन मालिक को अपनी जमीन का विवरण देना होता है। फॉर्म संख्या 3 में जमीन मालिक से उसकी वंशावली की जानकारी मांगी जाती है कि पता चल सके कि जमीन खरीदते समय उसके असली मालिक कौन थे और अब मौजूदा मालिक से उनका क्या रिश्ता है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे को पूरा करने के लिए फॉर्म संख्या 1 से लेकर फॉर्म संख्या 22 तक की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। फॉर्म संख्या 22 की प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही नए खतियान की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। फॉर्म संख्या 1 के तहत इस बात की घोषणा करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ लोग अपने गांव में आकर आपकी जमीन की नपाई करेंगे। राजा आप लोग समय रहते अपनी जमीन में जो सुधार करवाना चाहते हैं वे खुद ही कर ले। जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन को मालिक खुद से ही घोषित करके उस जमीन का विवरण सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। वंशावली की जांच के बाद जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर के वासियों के नाम खतियान जारी किया जाएगा। इस तरह बाकी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार के इस सर्वे का एक बड़ा मकसद है कि जमीन को लेकर होने वाले विवाद को ख़त्म करना। जैसे ही जमीन को लेकर तमाम रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे, वैसे ही जमीन के असली मालिक की पहचान हो जाएगी और जमीन को लेकर होने वाले विवाद में कमी आएगी। सर्वे के बाद सभी जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पहले जमीन के असली मालिक की पहचान की जाएगी और फिर उसकी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि जमीन का सर्वे न होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जमीनों के तो खाता खेसरा ही गायब है। जिन लोगों के पास खतिहान है वे बहुत पुराने हैं, भंसावली अपडेट नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम जमीन के कागजात है लेकिन उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। सरकार के मुताबिक इस सर्वे को पूरा होने के बाद लोगों को दाखिल खारिज कराने में भी आसानी होगी। अगर प्लॉट का साइज बड़ा है तो उसका खेसरा नंबर एक नहीं रहेगा। पहले कई लोग मिलकर एक बड़ा प्लॉट खरीदते थे और उसका खेसरा नंबर एक ही रहता था। अब हर प्लॉट का अलग अलग खेसरा नंबर होगा। इस सर्वे के तहत जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन के दस्तावेज नहीं हैं, उनके पास ज़रूरी कागजात जमा करने के लिए 1 साल का समय होगा। अगर आपके पास ज़मीन से जुड़े कोई ज़रूरी कागजात जैसे कि भंसावली या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, तो आप अगले 1 साल के अंदर अपने प्लॉट में जाकर उन्हें बनवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर जवाब दें।